हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है, 2021 में, 21, 20, 19, 12, 2005 वगैरह में भी आया है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। मैं 2012 से स्टार्ट कर रही हूँ ना। और जितने भी इस कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन पर बेस्ड, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में उसको अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। क्लियर? क्या होता है बेसिक सोल्यूशन, कब डीजनरेट बेसिक फिजिकल सोल्यूशन मिलता है, कब नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिकल सोल्यूशन मिलता है, etc। अब देखो गेट 2000 क्वेश्चन है, ये भी बेसिक सोल्यूशन पे ही बेस्ड है। मिनिमाइज का प्रॉब्लम दिया है और यहाँ पे सारे कांस्टेंट x1 x2 s1 s2। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में यदि x1 ए फिजिकल सोल्यूशन है किसके, p का, जो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ए दिया हुआ है, अगर ए बेसिक फिजिकल सोल्यूशन है तब आप x1 s1 प्लस s2 प्लस s3 का वैल्यू फाइंड करो। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले तो इसमें देख लो वेरिएबल्स कितने हैं, कितने वेरिएबल दिया हुआ है। एक तो दिया है x1 x2 फिर s1 s2 एंड s3। वी हैव 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम कैसे दिखाते हैं, m प्लस n इक्वल टू 3, m प्लस n इक्वल टू कितने हैं 1 2 3 4 5 टोटल। नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, देखो 1 2 3। इट मीन्स m इक्वल टू कितना है हमारे पास, m इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 माइनस 3, इट मीन्स 2। मैं एक साथ दो वेरिएबल्स को जीरो रख सकती हूँ बिकॉज n इक्वल टू क्या मिल गया है 2। और जिसको हम जीरो रखते हैं उसको नॉन बेसिक वेरिएबल बोला जाता है। अब हमें ये भी कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान में ऐसा लेके चलना है। यहाँ पे आप देख सकते हो x1 दिया है, x1 के जस्ट बाद क्या आएगा x2 आएगा, मतलब हमें वो वाला x2 लेना है जिसके लिए 2 वैल्यू है। बेसिक सोल्यूशन अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो बेसिक फिजिकल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो वो x2 चूज करने हैं जो जिसके लिए x2 बराबर 2 मिले हमें। क्लियर? अब देखो n इक्वल टू 2 है तो टोटल कितने बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे, बेसिक फिजिकल सोल्यूशन। फार्मूला क्या बताया था, एटमोस्ट कितने होते हैं n प्लस m c2। तो कितना था ये 5c2 था, तो फैक्टोरियल 5 अपान हम निकाल लेते हैं एटमोस्ट कितने बेसिक फिजिकल सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इट मीन्स 4 इंटू 5 और 3 से 3 वाला कैंसिल और 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 10। इसके टोटल 10 मिलेंगे हमारे पास बेसिक फिजिकल सोल्यूशन। 10 केसेस को हमने डिस्कस करेंगे, हमें वो डिस्कस करना है जिसके लिए x2 की कुछ वैल्यू मिले। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है, टोटल हमारे पास 10 बेसिक सोल्यूशन आ सकते हैं, लेकिन हमको उस वाले को लेना है जिसमें x2 हमारा क्या है नॉन जीरो आए और 2 के बराबर है। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास, देखो x1 जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है x1 x2 s1 s2 s3। अब केसेस कितने होंगे, पहले केस में हम क्या कह सकते हैं x1 और x2 जीरो के बराबर हो जाएगा, x1 एंड x2 इक्वल टू जीरो। फिर x1 s1 जीरो हो जाएगा सेकेंड केस में, x1 एंड s1 इक्वल टू जीरो सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस देखो, थर्ड केस हाँ x1 s3 इक्वल टू जीरो, x1 s3 इक्वल टू जीरो। फोर्थ में देखो s2 इक्वल टू जीरो, s2 इक्वल टू जीरो है। थर्ड में x1 s2 इक्वल टू जीरो। फोर्थ में हो जाएगा x1 s3 इक्वल टू जीरो, x1 s3 इक्वल टू जीरो। फिफ्थ हो जाएगा, थोड़ा मैं अब इरेज कर, x2 s1 के साथ एक बार, फिर x2 s2, फिर अच्छा ये चीज़ कैसे पता चला हमें कि 2 जीरो मिलेंगे, अभी मैंने बताया ना नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं इसके पास 3 और वेरिएबल 5 है, तो 5 माइनस 3 2 को जीरो करना है। तब कौन कौन से पेयर होंगे, x2 s1 इक्वल टू जीरो। 6 में x2 s2 इक्वल टू जीरो। 7 में x2 s3 इक्वल टू जीरो। हाँ, तो
तो कितने बन गए 7 केसेस। अब 8 देखो, 8 में क्या होगा, S1 S2 0 होगा और S1 S3 0 होगा। S1 बराबर S2 बराबर 0। 9 में S1 S3 इक्वल टू 0, S1 S3 इक्वल टू 0 एंड 10 बन जाएगा क्या, S2 S3 इक्वल टू 0। 10 में होगा S2 S3 इक्वल टू 0, S2 S3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास टोटल 10 केस बन गए। अब इस 10 में देखो किस में x2 नॉन जीरो है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो x2 की वैल्यू आनी चाहिए वो नॉन जीरो आना चाहिए। देखो x2 किस में नॉन जीरो है, 10 में। इसमें तो x2 जीरो है, नहीं x2 है क्या, ये इसमें x2 जीरो है, 5वें वाला नहीं लेंगे। इसमें भी 6 वाले में भी x2 जीरो है, हमको तो x2 नॉन जीरो वाला लेना है क्योंकि यहाँ पे 2 दे के रखा है क्वेश्चन में। 7 में भी x2 हमारा जीरो है, इसको भी नहीं हम लेंगे। पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, हाँ इसको 3 तो कट गया। इसमें x2 जीरो है, नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और हाँ इससे पहले वाला में x2, हाँ पहला वाला भी नहीं लेंगे क्योंकि x2 जीरो बराबर आ गया है। दूसरा वाला ले लेंगे, हाँ दूसरा वाला ले लेंगे क्योंकि इसमें x1 एंड S1 जीरो। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस बचे, एक तो इसमें चेक करना है हमको, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, एक इसमें नहीं, 5th में भी नहीं करना है और बाकी इन तीनों में करना है चेक। क्लियर, क्योंकि इसी समय हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि x2 नॉन जीरो मिलेगा। और कि अभी भी इन सारे केसेस में जो 3 4 8 9 10 है, चाहे इधर सेकंड वाला है, किस में ये क्या है, जब जीरो हम पुट करते हैं तो नॉन बेसिक वेरिएबल है ना, तो किस नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए x2 बराबर 2 मिल रहा है उसको हमें चूज करना है। तो पहला क्या है, सेकंड वाला है, सेकंड वाले को डिस्कस करते हैं। x1 सेकेंड केस में देखो, अगर x1 एंड x1 और S1 इक्वल टू 0 है, नॉन बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास x2 इक्वल टू 4 मिल रहा है। इट मीन्स हमें तो क्वेश्चन में बोला है कि आप वो x2 ले लो जिसके लिए x2 बराबर 2 है, वो बेसिक सोल्यूशन लेना है हमको। तो बेसिक इसका अगर हम बेसिक सोल्यूशन सेकंड केस से फाइंड करें, इसमें x2 इक्वल टू 4 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला केस भी नहीं ले सकते। थर्ड में चलो, थर्ड में बोला है कि थर्ड केस क्या था, x1 S2 बराबर 0, नॉन बेसिक वेरिएबल लिया, S1 x, अब इसको सॉल्व करने के बाद से हमें x2 बराबर 1 मिल गया यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे x2 बेसिक सोल्यूशन हमको वो वाला लेना है जिसमें x2 बराबर 2 आए। तो अगर मैं इसका बेसिक सोल्यूशन लिखने की कोशिश करूँगी तो यहाँ x2 बराबर 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला भी केस नहीं पॉसिबल है। फोर्थ में देखो, x1 एंड x3 जीरो नॉन बेसिक वेरिएबल रखा, सॉल्व किया, 3/2 आ गया, x2 इक्वल टू, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 2 नहीं आया है। फोर्थ है, हाँ अब फिर एक और केस है, इसमें 8 नंबर है, बिकॉज पीछे का ये सारा तो 5 6 7 लेंगे ही नहीं, बिकॉज 0 है x2 इसमें। 8 में देखो 8 नंबर है, S1 S2 अगर नॉन बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें x2 की वैल्यू 14/5 मिल रही है। हाँ और क्वेश्चन में बोला है कि आप x2 की वैल्यू बेसिक सोल्यूशन उसको मानना है, बेसिक फिजिकल सोल्यूशन जिसमें x2 बराबर 2 आए, तो यहाँ तो 2 नहीं आ रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर 9th नंबर में भी x1 S3 को 0 किया, तो यहाँ x2 बराबर 18/4 आया, 2 नहीं आया तो इसको भी नहीं लेना है। 10 नंबर में देखो, S2 एंड S3 इक्वल टू 0 नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो इसके बेसिक वेरिएबल को सॉल्व करने पे x2 बराबर, इसमें हमको यहाँ नीचे 2 देखने को मिल रहा है, x2 बराबर 2 मिला और 2 की वैल्यू इसमें किसी इक्वेशन थर्ड में पुट किया तो x1 बराबर 1 मिला, और फर्स्ट में पुट करने के बाद x1 S2 की वैल्यू को हमें S1 इक्वल टू 4 मिला। तो किस केस में मिल रहा है, x2 बराबर 2, 10वें नंबर के केस में, जब हम S2 एंड S3 इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो S2 S3 इक्वल टू 0 पुट करने पे ही हमको क्या मिल रहा है, x2 बराबर 2 मिल रहा है, और x1 बराबर सॉल्व करने पे 1 एंड S1 इक्वल टू क्या मिला है, 4 मिला है, हाँ 4 मिला है। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मतलब एक लाइन में भी कर सकते हो, डायरेक्ट 10वां नंबर वाला केस लगाकर इसमें x2 आ रहा है। लेकिन हम प्रीवियस ईयर जब कर रहे होते हैं तो हम पूरा टाइम कितना भी लगे, हमें सभी केसेस को डिस्कस करना है। और एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो कि अगर मैं S2 S3 इक्वल टू 0 रखूँगा तभी x2 बराबर 2 आएगा। क्लियर। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा है कि आप x1 प्लस
नहीं, आप x1 x2 नहीं है, और s1 s2 s3 की वैल्यू पता करो। कई क्वेश्चन बोला है x1 और s1 प्लस s2 प्लस s3 की वैल्यू फाइंड करना है। x2 नहीं दिया, ये बोला है क्वेश्चन में x1 प्लस s1 s2 s3। x1 क्या मिला है 1, s1 क्या मिला है 4, और s2 s3 हमारा 0 है। ऐड किया, क्या मिल गया 5। इसका आंसर हमें 5 मिला। गेट टू 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए बी लेट अल्फा और बीटा हम रियल नंबर कोई भी ले रहे हैं, और जहाँ पे जो अल्फा है वो नॉट इक्वल टू नॉन जीरो रियल नंबर है। अब एक चीज़ हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए, अगर अल्फा नॉन जीरो रियल नंबर है तो इट मीन्स अल्फा या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या तो लेस देन जीरो हो सकता है। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। क्लियर? हैज नो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। देखो, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, बेसिक सोल्यूशन को फिजिबल सोल्यूशन कब कहेंगे ना, जब बेसिक वेरिएबल्स की जो वैल्यू हैं वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसे हम बेसिक सोल्यूशन को क्या बोलेंगे। बेसिक सोल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। अगर बेसिक सोल्यूशन हमारा जो मिल रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम बोल देते हैं बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि मतलब नहीं होगा, नो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अल्फा और बीटा के किस वैल्यू के लिए ऑप्शन में बोला है इसके पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। दिस इज माय क्वेश्चन। क्लियर? देखो नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे अब देखो वेरिएबल्स कितने हैं। पहली बात तो हम इसका बेसिक सोल्यूशन पता करेंगे। वेरिएबल्स कितने हैं, 4, x1 x2 x3 x4। इट मीन्स m प्लस n इक्वल टू 4 लिखा मैंने यहाँ। फिर नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 2 हैं, तो m इक्वल टू 2, यहाँ से क्या गया n इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, m प्लस n फार्मूले से किया, कैलकुलेट किया, यहाँ पे 6 मिला। क्लियर? अब 6 पॉसिबिलिटीज़ है बेसिक सोल्यूशन में। क्या क्या, एक्स नॉन बेसिक वेरिएबल x1 x2 बराबर 0 लिख सकते हैं, एक तो ये 3 4 5 6। अब पहले वाले का देखो, अगर ये नॉन बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं x1 और x2 को 0 पुट कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद से x3 हमको मिला 8 बाई अल्फा और x4 कुछ इतना मिला। अब यहाँ पे x1 x2 x3 इसका बेसिक सोल्यूशन क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गया। और हमें बताए बेसिक सोल्यूशन है लेकिन फिजिबल नहीं इसमें इंक्लूड है, बिकॉज ये जो हमको बेसिक सोल्यूशन मिला है वो किस टाइप का है, 0 0 8 बाई अल्फा एंड बीटा, इस टाइप का है। तो अल्फा बीटा पे डिपेंड कर रहा है ना ये बेसिक सोल्यूशन। और हम ऑप्शन से देखेंगे। पहले तो अपना टारगेट ये है कि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जितने भी बेसिक सोल्यूशन हैं सबको लिख लो पहले पॉसिबिलिटीज़ के लिए बेसिक। सेकेंड के लिए देखो, सेकेंड में x2 x3 इक्वल टू 0 किया, इस गिवन में पुट किया, सॉल्व करने के बाद से x2 -4 मिला और x4 हमें मिल गया बीटा -4। तो इसके लिए जो बेसिक सोल्यूशन मिला है कुछ इतना मिला है। ये तो पहले से ही देखने में लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई हमको बेसिक वेरिएबल की। बेसिक वेरिएबल्स की जो सॉल्व करने पे वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आ गई तो वो हमारे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में इंक्लूड होगा। अब थर्ड वाले के लिए क्या था, x1 इक्वल टू x4 इक्वल टू 0, नॉन बेसिक वेरिएबल को मैंने 0 पुट किया और फिर इसको सॉल्व किया, x2 इक्वल टू माइनस बीटा मिला और x3 इक्वल टू 8 माइनस 2 बीटा अपान अल्फा इतना मिला। तो बेसिक सोल्यूशन मिल रहा है, फिजिबल नहीं इसमें इंक्लूड है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब ऑप्शन भी हमारा अल्फ़ा बीटा में गिवन है तो कुछ इतना मिला है। फोर्थ वाले के लिए देखो, फोर्थ में नॉन बेसिक वेरिएबल कौन कौन से, x2 बराबर x3 बराबर 0। तो यहाँ पुट करने पे नॉन बेसिक वेरिएबल मैंने इस बार लिया है फोर्थ केस में x2 को x3 को, और जो नॉन बेसिक वेरिएबल होता है उसके बराबर में हम 0 पुट करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद से x1 की वैल्यू हमें 8 मिली और
थोड़ा और सॉल्व किया तो x4 की वैल्यू मिल गई β-8। तो इसके लिए बेसिक सोल्यूशन इतना मिला 8,0,0 β-8। अब फोर्थ केस कितने केसेस डिस्कस किए मैंने? 4, 2 और बचे हुए हैं, 5वां है 6वां। फिफ्थ वाले में नॉन बेसिक वेरिएबल x2 x4 को लिया तो सॉल्व किया तो x1 की वैल्यू बीटा मिली और x3 की वैल्यू 8 माइनस बीटा अपन अल्फा, तो बेसिक सोल्यूशन ए मिल गया। और S6 में x3 और x4 इक्वल टू 0 किया और इक्वेशंस को सॉल्व किया, यहाँ पे कैलकुलेशन किया है मैंने साइड में। तो हमें बेसिक सोल्यूशन में क्या मिला? x1 की वैल्यू 8 + 2 β/3 और यहाँ से x1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x2 की मिल जाएगी β-8/3 और 0, n0। ये हमारे टोटल बेसिक सोल्यूशन मिल गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, गिवन क्वेश्चन के लिए। सारे बेसिक सोल्यूशन को मैंने साइड में लिख रखा है, पहले वाले के लिए मिला, दूसरे वाले के लिए। अब देखो पहला ऑप्शन ये है कि जब अल्फा हमारा 0 से छोटा होगा और बीटा 8 से बड़ा होगा, तो आप इसमें रखो इस पहले वाले पॉसिबिलिटीज में बेसिक सोल्यूशन के लिए। अल्फा 0 से छोटा मतलब आप कोई नेगेटिव नंबर ले लो तो -8 आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू 8 से बड़ी तो एक भी निगेटिव मिल गया ना, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू निगेटिव मिल जाएगी। इसमें तो नॉन फिजिबल हो जाएगा, NF का मतलब नॉन फिजिबल। तो सेकंड में भी नॉन फिजिबल आ रहा है, थर्ड में, फोर्थ में फिजिबल आ जा रहा है। क्लियर? फोर्थ में फिजिबल आ जाता है। अगर किसी एक में भी फिजिबल आ जा रही है, किसी एक कोई एक भी बेस इस ए ऑप्शन के लिए कोई एक भी बेसिक सोल्यूशन मेरा फिजिबल आ जा रहा है तो उसे नो फिजिबल सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो पहला ऑप्शन तो मेरा यहाँ से इनकरेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड पे चलते हैं ना, मैं क्या बोला है कि अल्फा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो तुम 0 से बड़े हो तो 1 ले लेती हूँ, और बीटा क्या होना चाहिए? 0 से छोटा, तो बीटा इक्वल टू मैं -1 ले लेती हूँ, छोटा हमारी लिया जाता है ना। अब देखो किसी एक में भी अगर फिजिबल आ गया तो नो फिजिबल वाली बात तो इनकरेक्ट हो जाएगी ना। तो हम देखते हैं इसमें, रखो 6 वाले में तो क्या रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे रखेंगे बीटा इक्वल टू -1 और अल्फा इक्वल टू 1, तो -9 नेगेटिव आ रहा है, ये तो नॉन फिजिबल आ रहा है, नो फिजिबल, नो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ रहा है। 6 फिफ्थ को देख, थर्ड वाले हैं, बीटा इक्वल टू -1 रखा तो क्या मिला है इस वाले में 0, ये 1 हो जाएगा, और 8 - 2 बीटा लिखा है। क्लियर? और अल्फा 1 है तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये वाली क्वांटिटी भी है। अगर मैं अल्फा इक्वल टू 1 रखती हूँ, बीटा इक्वल टू -1 रखती हूँ, हाँ बीटा इक्वल टू -1 रखती हूँ, देखो उसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है 8 - 2 बीटा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2 अपान अल्फा 1 लिया है यानी कि 10, तो ये भी पॉजिटिव। तो जो थर्ड वाला बेसिक सोल्यूशन है क्या बन जा रहा है इस सी ऑप्शन के लिए? बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बन जा रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए नो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। क्लियर? तो सी ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो रहा है 1 बाय 1 करके। करेक्ट सी इनकरेक्ट। डी पे देखो, डी ऑप्शन बोला है कि अल्फा छोटा होना चाहिए 0 से, तो मैं डी के लिए क्या लेती हूँ, इस डी ऑप्शन के लिए अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा 8 से छोटा होना चाहिए। 8 से छोटा मीन्स मैं क्या ले लूँ, 7 ले लो, 8 से छोटा 7 ही तो होगा डी ऑप्शन में। अब देखो किसी एक के लिए भी अगर सारे पॉजिटिव मिल जा रहे हैं बेसिक सोल्यूशन के जो टपल्स हैं, 4 टपल्स हैं ना, तो हम लोग ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू -1 रखना है, बीटा इक्वल टू 7, तो ये तो नो फिजिबल है, नो फिजिबल। बेसिक सोल्यूशन जो ए है नॉट फिजिबल है। इसके लिए डी ऑप्शन के लिए ए वाला देखते हैं, बीटा इक्वल टू 7 रखा और अल्फा इक्वल टू -1, ए भी नॉट फिजिबल आ रहा है। फोर्थ में देखते हैं बीटा इक्वल टू 7 और अल्फा इक्वल टू -1, ये भी नॉट फिजिबल।
क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा ये वाली क्वांटिटी। और थर्ड वाले में देखो बीटा इजकल टू 7, ये भी नॉट फिजिबल। सेकेंड को देखते हैं, ये भी नॉट फिजिबल। फर्स्ट वाले को देखो बीटा इजकल टू ये डी ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को कुछ हद तक, क्योंकि सारे के लिए नो फिजिबल सोल्यूशन आ रहा है, सारा नेगेटिव ही आ रहा है। अगर बीटा की वैल्यू में सारे बीटा जो 8 से छोटे हों सबके लिए नॉन फिजिबल ही आएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी को डिस्कार्ड करते हैं, कैसे ना, आप 1 बाई 1 करके चेक करना। नहीं लग रहा है क्योंकि नॉन फिजिबल सबके लिए आया। मैं तो सिर्फ कोई एक भी चूज कर ली। डी बी को देखो अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा इजकल टू 1 ले लेते हैं। और बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बीटा 1 ले लो, 1 ले लेते हैं। और 8 से छोटी, तो इसके लिए तो नॉन फिजिबल आएगा भाई इसका। और ए वाला ऑप्शन, बीटा मैंने लिया है 1 एंड अल्फा लिया है 1। हाँ ठीक है जी, ए फिजिबल सोल्यूशन आ गया, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। डी में सारे 8 से सारे बीटा कोई भी ले लो 8 से छोटा, तो सारे के लिए नो बेसिक फिजिबल आ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेट 2029 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बोला है क्वेश्चन में कि इफ x1 x1 बराबर 1, x2 बराबर b, x3 बराबर 0, x4 बराबर c इज ए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, है ना, इस फिजिबल वर्ड को नोटिस करना है। अब द एबव सिस्टम, ये जो सिस्टम हमें गिवन है, और बोला है कि ए बी सी आर रियल कांस्टेंट, ए बी सी कैन बी 0, नॉन 0 और 0 ये सब मेंशन नहीं है, तो 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। तब बोल रहा है कि आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता करो। क्लियर, दिस इज माई क्वेश्चन, सी आंसर ना। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 4, एंड नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है 2, तो यानी कि वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2, मतलब हम 2 को एक साथ नॉन बेसिक वेरिएबल ले सकते हैं। हमारे पास कितने हैं x1, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, x1 x2 x3 x4। तो पहला केस में क्या होगा, पहले x1 x2 फिर x1 x3 फिर x1 x4, तो कुल 6 केसेस बनेंगे। एक बार तो x1 या x2 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, x1 x3 बराबर 0 हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या होगा, x1 x4 बराबर 0 हो जाएगा। फोर्थ में क्या होगा, x2 x3 बराबर 0 हो जाएगा। x2 x3 बराबर 0, फिर x2 x4 बराबर 0, x2 x4 बराबर 0। 6 में हो जाएगा x3 x4 बराबर 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार देखो, क्वेश्चन में बोला है कि जो x1 होना चाहिए ना वो नॉन 0 होना चाहिए, मतलब x1 की वैल्यू 1 है, तो टोटल 6 पॉसिबल बेसिक सोल्यूशन मिल सकता है। तो x1 नॉन 0 बोल के रखा है पहले से, जो बेसिक सोल्यूशन मिल रहा है इस क्वेश्चन के लिए उसमें x1 मेरा नॉन 0 है, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज होगी उसके लिए, इसमें तो x1 0 है, ये भी गलत, ये भी गया, ये भी गया। और x1 वाली बात तो क्लियर। और क्या बोला है इसमें कि जो मेरा x3 होगा ना वो 0 होना चाहिए, ऐसा वो बेसिक फिजिकल सोल्यूशन बोल रहा है क्वेश्चन का जिसमें x3 0 हो। अब x3 किस में 0 है, क्या इस फिफ्थ वाले में x3 0 है, नहीं है, नॉन 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, तो पहले तो फिफ्थ को डिस्कस नहीं करेंगे हम। अब 4 एंड 6 की बात है ना, अब पहले हम 4 वाले को डिस्कस करते हैं, इसका बेसिक सोल्यूशन क्या आ रहा है। फोर्थ में देखो बेसिक सोल्यूशन, फोर्थ के सही न था, x2 x3 इक्वल टू 0, मैंने पुट किया, दो इक्वेशन बना, सॉल्व किया, x1 बराबर 1 रखा, हमें x4 की वैल्यू मिल गई 3 माइनस ए यहाँ पर। क्लियर, अब x1 बराबर 1 मैंने पुट किया इक्वेशन 2 में, तो क्या मिला हमें, x1 बराबर अगर 1 पुट किया तो x4 बराबर क्या मिल गया -1। क्लियर, और हमें अभी बी सी का तो बात छोड़ो, x4 हमारा किसके बराबर है c के, तो हम बोल सकते हैं कि जो c होगा वो -1 के बराबर होगा।
तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है साइड में, क्लियर। अब जब मेरा x4 -1 के इक्वल है तो मैं x4 इक्वल टू -1 यहाँ रखती हूँ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो x4 इक्वल टू -1 इसमें पुट किया तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई, क्योंकि हमें a b c की वैल्यू पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में। अब इसका बेसिक सोल्यूशन क्या मिल गया, x1 x2 x4। x1 की वैल्यू हमें क्या मिली है, गिवन है क्वेश्चन में 1। x2 की वैल्यू हमने फोर्थ वाला कंडीशन लिया ना, 0, x3 0, x4 -1। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, ये क्या है हमारा एक बेसिक सोल्यूशन है, क्या तुम फिजिबल सोल्यूशन हो, क्योंकि हमारा जो एक क्वेश्चन में दे रखा है उसने यहाँ पे लिखा है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल होने के लिए ये जो बेसिक वेरिएबल है वो नॉन जीरो जो बेसिक वेरिएबल मिल रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए फिजिबल होने के लिए, लेकिन इस बेसिक वेरिएबल यानी कि x4 की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आके क्या आ गई है, नेगेटिव। यहाँ से हम फोर्थ वाले केस को नहीं ले सकते, बिकॉज ए बेसिक सोल्यूशन तो दे रहा है लेकिन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं दे रहा है। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज जो बेसिक वेरिएबल है मेरा x4 उसकी वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। तो ये फोर्थ वाला पॉसिबिलिटीज भी ख़त्म हो गई इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं फिफ्थ वाले को डिस्कस करती हूँ, क्या ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन देगा या नहीं देगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे फिजिबल की जगह पे बस फिजिबल लिखा होता, बेसिक लिखा होता, तब ये चल जाता काम, लेकिन इसमें फिजिबल लिखा है तो इसलिए इसको हम नहीं ले सकते, क्लियर। एक हमारे पास बचा है 6 वाला पॉसिबिलिटी, इसको चेक करना है। x3 x4 इक्वल टू जब 0 होगा तब एक कैसा सोल्यूशन देगा हमें। हाँ, तो 6 वाले केस के लिए हम देखते हैं x3 x4 इक्वल टू 0, क्लियर। 0 रखा और जो दिया है उसको भी मैंने लिख रखा है, दो ही हमारा इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में। तो मैंने जब x3 x4 इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसा मिला, x3 x4 इक्वल टू 0 रखने पे ये जो 1 और 2 इक्वेशन है छोटा होके ऐसा बन गया, क्लियर। फिर जो गिवन क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, हमें x1 बराबर 1 लेना है भाई। तो मैंने क्या किया, x1 बराबर 1 इस वाले में पुट किया तो क्या मिला हमको, x2 की वैल्यू मिल गई a-3 और x1 बराबर 1 मैंने यहाँ पुट किया तो क्या मिल गई, x2 की वैल्यू 2 मिल गई, क्लियर। अब इस x2 की वैल्यू को मैं क्या करूँगी, इसमें पुट करूँगी, क्योंकि मेरे को a फाइंड करना है। पुट करने के बाद से यहाँ पे a इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। तब इसका जो बेसिक सोल्यूशन हमें मिल रहा है, x1 की वैल्यू क्या मिली है, एक क्वेश्चन में दिया है 1, x2 की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2 और x3 x4 0 लिया, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं। मतलब ये जो गिवन बेसिक सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। तो मतलब क्वेश्चन में तो उसने बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की बात कही है तो उस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। अब यहाँ से अपना टारगेट क्या है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना, बिकॉज क्वेश्चन में उसने बोला है कि आप ए बी सी की वैल्यू पता करो, ठीक है ना। तो मैंने जब सॉल्व किया यहाँ पर तो सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू क्या आई है, 5, नोट कर लो, ए इक्वल टू 5। बी की वैल्यू किसके बराबर है, x2 बराबर बी है ना, तो x2 क्या आया मेरा 2 आया है, इट मीन्स बी बराबर क्या हो जाएगा 2। और c की वैल्यू क्या कहाँ क्या है, x4 के बराबर है, x4 किसके बराबर है, c के। और मेरा x4 क्या है 6 वाले केस में 0, इट मीन्स c बराबर 0। तो ये बोला है कि आप a b c की वैल्यू पता करो, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 7। इसका आंसर 7 हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक और क्वेश्चन है, हाँ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब एक 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम दिया है, ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है उन्होंने सोल्यूशन हमें, x1 x2 x3 x4 और डी जनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बोला है, नॉन डी जनरेट बेसिक फिजिबल। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना खुद से
और नॉन डिजेनरेट और डिजेनरेट, इसके बारे में मैंने बता रखा है पहले वाले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नहीं आया तो कमेंट करना।